मूवी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान से, जहां हम वेनम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। दरअसल वो इस रेगिस्तान में सूर्य ग्रह की अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करने के लिए आया था। फिर शाम तक वो सभी फोटो क्लिक कर भी लेता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसको रोता हुआ एक बच्चा दिखाई देता है। तभी वेनम उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर खो गया हूँ। तब सुनकर वेनम उस बच्चे को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चा दूसरे तरफ जाते हुए कहता है कि मेरे पेरेंट्स उस तरफ मिलेंगे। तो वेनम को ना चाहते हुए भी उस बच्चे के पीछे जाना पड़ता है और साथ ही वो उस बच्चे को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि उस तरफ कोई भी नहीं है, लेकिन वो बच्चा नहीं रुकता। फिर उसका पीछा करते करते वेनम रेगिस्तान के काफी अंदर जा चुका था। तभी वेनम उस बच्चे को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा फिर भी नहीं रुकता और तभी वो वेनम को एक अजीब सी स्माइल देकर वहां से भाग जाता है, जिससे वेनम समझ जाता है कि वो बच्चा उसको यहाँ जानबूझकर फंसाने के लिए लाया है। इसलिए वो वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन उसको वापस जाने का रास्ता पता नहीं होता, इसलिए वो वहां पर भटक जाता है और चलते चलते अंधेरा भी हो जाता है। उसके बाद वेनम खुद को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए एक शेल्टर ढूंढ रहा था और थोड़ा आगे जाने पर उसको एक घर दिखाई देता है जहाँ पर एक औरत भी होती है। लेकिन वो घर पहाड़ से थोड़ा नीचे था और नीचे तक पहुंचने के लिए वहां पर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। अब वेनम के पास रहने के लिए कोई तो जगह नहीं था, इसलिए वो उस सीढ़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगता है और अंदर जाने पर उसको वही औरत दिखाई देती है जिसका नाम अलीना होता है। पर अलीना थोड़ा अजीब होती है क्योंकि वो वेनम को देखने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं करती और ना ही उससे कुछ पूछती है। तो वेनम खुद को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, इसलिए क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद अलीना कोई जवाब नहीं देती और थोड़ी देर बाद वो उसको खाना खाने के लिए कहती है। तब वेनम को सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी वो खाने के लिए बैठ जाता है। हालांकि वो खाने को नहीं खाता है। उसके बाद अलीना उसको सोने के लिए रूम देती है। तब वो अलीना के कपड़े बदलते हुए देखता है और फिर सो जाता है। उसके बाद अगले दिन वेनम उठकर दोबारा उस सीढ़ी के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो सीढ़ी वहां पर है ही नहीं और अब वो जिस जगह पर खड़ा है वो जगह चारों तरफ से ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ है, जहां से बिना सीढ़ी के निकलना नामुमकिन था। इसलिए वो परेशान होकर अलीना के पास आता है और उससे पूछता है कि कल जो सीढ़ी यहाँ पर थी वो कहाँ है। जिस पर अलीना कहती है कि उन लोगों ने तुम्हारे आने के बाद उस सीढ़ी को हटा दिया होगा। जैसे सुनकर वो पूछती है कि वो कौन लोग हैं, लेकिन इस बार भी अलीना कोई जवाब नहीं देती और अपना काम में लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेनम यहाँ से किसी तरह से निकलना चाहता था, इसलिए वो एक क्लाइंबिंग हैमर की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है और थोड़ी ऊपर चढ़ने के बाद वो काफी थक जाता है और रुककर आराम करने लगता है। इसी दौरान तभी उसके ऊपर से कुछ बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से एक बकरे का कटा हुआ सर नीचे आकर गिरता है, जिसे देखकर वेनम के पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और रात में जब वेनम को होश आता है तो वो देखता है कि उसका क्लाइंबिंग हैमर उसके पैर के अंदर घुसा हुआ है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है और वो काफी चिल्लाने लगता है। तब उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर अलीना वहां पर आती है और उसके पैर से वो हथौड़ा निकालकर उसको घर के अंदर ले जाती है। फिर अगली सुबह वो अलीना से पूछता है कि कौन लोग उसको यहाँ से निकलने से रोक रहे हैं, लेकिन अलीना उसको फिर कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद वेनम को चट्टान के ऊपर एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उससे मदद मांगता है और उसको एक रस्सी लाने के लिए कहता है। जिस पर वो लड़का वेनम को वहीं थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर रस्सी लाने के लिए चला जाता है। फिर कुछ देर बाद लड़का रस्सी लेकर वापस आता है और वो रस्सी को नीचे फेंक कर वेनम को उसके सहारे ऊपर आने के लिए कहता है। तभी वेनम उस रस्सी को अपने कमर में बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और ये सब होता हुआ अलीना खिड़की से देख रही थी, लेकिन इस बार भी वो चुप रहती है। और उधर वेनम जैसे ही आधे रास्ते पे पहुंचता है तो वो सोचता है कि अब वो बच गया है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक वहम था। जैसे वो आधे रास्ते पे पहुंचता है तभी ऊपर हम कुछ बच्चों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़के ने उसके ऊपर पेशाब कर देता है और बाकी के बच्चे उसकी रस्सी को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगते हैं। तभी वेनम अलीना से मदद मांगता है और अनिला वहां पर आकर उन बच्चों को ये सब रोकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक वेनम का सर एक चट्टान से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और अब वेनम को लगने लगता है कि वो अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा और साथ ही वो सोचता है कि अलीना को भी शायद उन्होंने इसी तरह फंसाया होगा और जब वो यहाँ से नहीं निकल पाई तो उसने इस जगह को अपना घर मान लिया होगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो बच्चे वेनम और अनीला को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वो उन्हें हर दिन खाना दिया करते थे, बस उन्हें यहाँ से जाने नहीं देते थे। फिर अगले दिन वेनम उस बंजर जगह से सब्जी उगाने की कोशिश कर रहा था ताकि उन्हें वहाँ रहते हुए खाने की कमी ना हो। तभी चट्टान के ऊपर लेपिस नाम का एक बच्चा आता है और वो वेनम से पूछता है कि आप क्या कर रहे हो।
जिस पर वेनम उसे सब्जी उगाने के बारे में बताता है। तभी लेप्सी वेनम से उसको ये सब सिखाने के लिए कहता है। तब इस बात का फायदा उठाकर वेनम लेप्सी को अपने दोस्त बनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम जब चाहो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जिसे सुनकर लेप्सी उसके तरफ एक चिलगम का पैकेट फेंकता है और वहां से चला जाता है। फिर उसी मिट्टी में वेनम को एक रिंग और एक कार की चाबी मिलती है। इसे देखकर वो समझ जाता है कि उससे पहले यहाँ पर और भी कई लोग आ चुके हैं। उसके बाद रात को वेनम काफी शराब पीने लगता है। तब अलीना उसको और ज्यादा पीने से रोकती है, पर वेनम उसको डांट देता है। जिसके बाद अलीना अपने सभी कपड़े उतार देती है। तब यह देखकर वेनम खुद को रोक नहीं पाता और दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगले दिन वेनम जब अपने बगीचे में आता है तब लेप्सी वहां पर आकर वेनम से उसको सिखाने के लिए कहता है। जिस पर वेनम कहता है कि मैं तुम्हें इतनी दूर से कुछ भी सिखा नहीं पाऊंगा। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जिस पर लेप्सी डरते हुए वेनम से कहता है कि मैं आपको उन सब के होते हुए निकाल नहीं पाऊंगा, लेकिन जब वे लोग नहीं होंगे तो मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। और ये सब बातें अनीना भी सुन रही थी। इसी दौरान वहां पर एक और बच्चा आता है जो उन दोनों की बात सुन लेता है, जिससे वो गुस्सा होकर लेप्सी को वहां से ले जाता है। अब रात को खाना खाते हुए अलीना वेनम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसे सुनकर वेनम काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो, क्योंकि तुमने ही मुझे बहकाया था। जिस पर अलीना जवाब देती है कि ये हम दोनों की गलती है। जिसे सुनकर वेनम चुप हो जाता है। फिर अगली सुबह वेनम जब उठता है तो वो अलीना को रोने की आवाज सुनकर बाहर आता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि लेपस की डेड बॉडी हवा में लटकी हुई थी, जिसको उन्हीं बच्चों ने मारा था क्योंकि वो वेनम की मदद करना चाहता था। और इधर अलीना मेरा बेटा कहकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। जिसे हमें पता चलता है कि लेपस अलीना का ही बेटा था, लेकिन कैसे ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद अलीना गुस्से में वेनम से कहती है कि तुम कातिल हो, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा गया। जिसे कहने के बाद वो एक लकड़ी से उसके सर पर मारकर उसे वहीं बेहोश कर देती है और उसको एक पिंजरे में बंद कर देती है, वो भी 9 महीने के लिए, क्योंकि जब तक अलीना अपने बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक उसे उसी पिंजरे में रहना होगा। उसके बाद पिंजरे में रहते हुए वेनम की हालत जानवर जैसी हो जाती है। हालांकि अलीना उसको खाने पीने के लिए देती थी, लेकिन उससे ज्यादा उससे मतलब नहीं रखती, जबकि वो उसके बच्चे का बाप था। फिर एक दिन वेनम चट्टान के ऊपर एक लड़की को खड़ा हुआ देखता है, इसलिए वो उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ बच्चे आकर उस लड़की को भी मार देते हैं। उसके बाद अलीना जब खाना लेकर वेनम के पास आती है तब वेनम उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, या तो मुझे आजाद कर दो या फिर मुझे मार दो। जिस पर अलीना कहती है कि तुम तो सिर्फ एक जरिया हो हमारे मकसद को पूरा करने के लिए। जिसे कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह उसके पेट में लीवर पेन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो वेनम को आजाद करके उससे मदद मांगती है। फिर उसके बाद अलीना को एक बेटी होती है और उस प्यारी सी बेटी को देखने के बाद वेनम सोचता है अब वो यहाँ पर रहेगा, लेकिन तभी वो बच्चे पीछे से आकर वेनम का गला काट देते हैं, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। फिर वो बच्चे अलीना से कहते हैं कि माँ, आपने जो कहा था हमने वो कर दिया है। दरअसल ये सभी बच्चे अलीना के ही होते हैं और वेनम से पहले अलीना ने कई सारे मर्दों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था और उनसे बच्चे पैदा किए थे। फिर कुछ समय के बाद हम अलीना को अपनी बेटी का ध्यान रखते हुए देखते हैं और वो कहती है कि अब आगे मेरी जगह मेरी बेटी लेगी। फिर हम देखते हैं कि वेनम की लाश अभी भी वहीं पड़ी होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कुछ ना कुछ कमेंट आप ज़रूर कर दें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।